बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं। रोज़ कुकिंग चैनल जो कि आपका अपना चैनल है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। बिना किसी रोल पट्टी के, बगैर किसी चिकन के और मैदा भूनने के झंझट से अगर आप परेशान हैं तो ये रेसिपी एक बार देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। 3 दरमियाने साइज़ के आलूओं को मैंने उबाल लिया था, उनके छोटे छोटे पीस करके उबाल लिया था। इसको हम मैश कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक बारीक कटी हुई प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी भर हरा धनिया। उसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। हम रमज़ान का पहला रोज़ा आज है, इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से रोज़ा आप रखें, दुआएं दें मुझे भी और ख़ुद को भी। यहाँ पर देखिए आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग बनती है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम एक घोल तैयार करेंगे, यानी कि स्लरी तैयार करेंगे। 1 कप मैदा लेंगे, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नहीं है तो ज़ीरा डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा। इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप। पहले इसको मिक्स कर लेंगे, बाद में 1 कप पानी डालेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी सी फ्लोई रखनी है। तो मुझे ज़रा पानी यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे। तो इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर परफेक्ट है। मैं आपको चम्मच की मदद से चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो तकरीबन 1.25 कप इसमें पानी चला गया है। तो अगर आप चम्मच की बैक साइड पर देखेंगे ना और लाइन ड्रा करेंगे तो ये देखें चम्मच की बैक साइड पर मैदा जो है एकदम चिपका हुआ है। तो ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है। यहाँ पर हमने लिए हैं घर में बचे हुए ब्रेड और उनको हम क्या करेंगे, हल्का सा सेंक लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा सेंक लिया है, इसको क्रिस्पी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से पीस करके इनको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये बारीक से बन जाए। तो घर पर हमारे ताज़ा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जगह और लिए हैं 3 अदद ब्रेड और इनको हम क्या करेंगे, इनके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी मायोनीज़ नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चटनी जो होती है ना ग्रीन वाली, हरे धनिए और पुदीने वाली और हरी मिर्च डालकर आप जो घर में बनाते हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते कुछ भी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप सादा भी इसको बना सकते हैं। तो मायोनीज़ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आलू का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना पहले, वो हम लगा देंगे। अच्छे तरीके से लगाएंगे, इसके किनारों पर भी लगाएंगे, कोई भी जगह हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। झटपट बन जाता है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, स्नैक्स है, रमज़ान मुबारक के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप अभी से इसको बनाएं और स्टोर कर लें। स्टोर किस पॉइंट पर करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम यहाँ पर एक ब्रेड के 4 हिस्से कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक बाइट जब मुंह में जाएगी ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, रोज़ेदारों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाला जो बेल का आइकॉन नज़र आ रहा है, बेल का बटन नज़र आ रहा है, तो उसको भी आप दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री को देखने को मिलेगी। तो स्लरी लेंगे, उसमें डाल देंगे ये ब्रेड का मिक्सचर। जो ब्रेड हमने तैयार किया है वो स्लरी में पहले डिप करेंगे सीधे हाथ से, फिर बाएं वाले हाथ से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और जो बाकी बचे हुए ब्रेड इसके ऊपर लगेंगे ना, हम उसको ऐसे झाड़ लेंगे। तो एक ब्रेड का जो पीस है वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। स्लरी में डिप किया पहले ब्रेड को और बाद में दाएं हाथ से स्लरी में डिप किया है, तो बाएं हाथ से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपके हाथ भी साफ़ सुथरे रहेंगे, क्योंकि अगर एक ही हाथ से मतलब कि आप मैदे में डिप करेंगे तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो उसमें मैदे में गिर जाएंगे और जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें मैदे की स्लरी गिर जाएगी, तो दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रेड हमने तैयार कर लिए हैं। तो इस पॉइंट पर आप इनको स्टोर कर सकते हैं। पहले आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे ना, तो आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या किसी भी शॉपर में रख कर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जब भी दिल करे आप इसको निकालें और पहले किचन काउंटर पर सेट होने दें, या आप इसको एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं फ़ौरन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने फ्राई करने हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसमें से आधा स्टोर कर लेंगे, मगर हम क्या करेंगे, सारे ही फ्राई करेंगे। जी हाँ,
तो 3 अदद ब्रेड से अल्हम्दुलिल्लाह 12 पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आपने इसको बिल्कुल हॉट ऑयल में यानी कि गर्मा गर्म ऑयल में इनको फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड जो है वो भी पके हुए हैं और जो अंदर हमने आलू का मिक्सचर डाला है वो भी एकदम पका हुआ है। तो बस हमने इसका एक कलर लाना है खूबसूरत सा। तो इसी तरह हम सारे ब्रेड जो है वो तैयार कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। तो देखा ना आपने, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हमने ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। क्रिस्पी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी है। तो यहाँ पर हमने एक सॉस तैयार किया है, मायोनीज और केचप को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप इसकी आवाज़ चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक और बात कि अगर आप आलू वाले मिक्सचर में थोड़ा सा चिकन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।